तो भाई लोगों कैसे हो। मेरा नाम है अमित कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल AKB रिव्यू में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू करता हूँ, रिएक्शन करता हूँ, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम यहाँ करते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा मूवी की। तो ज़्यादा स्पॉइलर तो खैर मैं पहले इस चीज़ के लिए आपको आगाह कर दूं। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले हम कहानी की बात करेंगे, कहानी कैसी थी। तो कहानी बेसिकली ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी थी, बहुत एवरेज टाइप की। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है अल्फ़ा मूवी की। तो दो सोल्जर होते हैं, वो कारगिल वॉर के टाइम पे बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं, बट उनमें से दो बचते हैं। एक हैं कर्नल विक्रांत कौल और दूसरे हैं कर्नल आपके फ़तेह सिंह लखावत। तो फ़तेह सिंह लखावत होता है, वो कर्नल विक्रांत को अल्फ़ा प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिसके बाद वो अल्फ़ा प्रोग्राम चालू करते हैं और उसमें दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने एक सीरम बनाया है, अल्फ़ा सीरम, जिसे कि सोल्जर के बॉडी में इंजेक्ट करते ही उसकी जो पावर है वो इन्हेंस हो जाती है। उसके सुनने की क्षमता, उसकी बॉडी मसल्स, उसके सेंसेस अच्छे से, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे काम करना चालू कर देते हैं। तो उसी के कुछ बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस मूवी में जो विक्रांत लखावत, सॉरी मिस्टेक हो गई, खैर उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत कौल होते हैं, उनकी जो बीवी होती है जानकी, जिनका नाम होता है, और वो प्रेग्नेंट होती हैं, बट उन्हें उसके साथ एक हार्ट डिजीज़ भी होती है, जिसके कारण जो डॉक्टर होती हैं, लेडी डॉक्टर, वो उनको मना करती हैं कि भाई आप इस बच्चे को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी या आपकी डेथ हो जाएगी, तो इसलिए आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। पर जो जानकी होती है वो नहीं मानती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत जो अल्फ़ा सीरम होता है वो अपनी पत्नी के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण उनकी हालत तो ठीक हो जाती है उस समय के लिए। बट जब वो बच्चों को जन्म देती है, जन्म देते समय विक्रांत कौल को पता चलता है कि जो जिन सोल्जर्स की बॉडी में उन्होंने वो सीरम इंजेक्ट किए थे, उनकी किसी न किसी कारणवश मौतें हो रही हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जानकी के एक बेटी होती है, जिसे कि कर्नल फ़तेह सिंह लखावत अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे डेड घोषित कर देता है, जब वो किसी दूसरी लड़की से उसे बदल देता है। और जो सीता होती है उसको वो अपने साथ एक खुफिया अड्डे पर ले जाता है, जहाँ उसके ऊपर वो बहुत सारे रिसर्च करता है, मतलब बहुत सारे वो प्रोग्राम रिसर्च करता है उसके पास। उसकी आप मूवी में देख लेना, खैर मैं इतना ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा आपको। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे कि अब जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है वो धीरे धीरे जो उस अल्फ़ा प्रोग्राम में इन्वॉल्व है वो सबको मार रही है। तो उसके बाद हमने आगे देखा कि वो आलिया भट्ट है, वो अब विक्रांत कौल को ढूंढ रही है, जो कि विक्रांत कौल जैसे ही उसे पता चलता है कि अल्फ़ा प्रोग्राम के जो लोग मेंबर थे वो मारे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब वो होता है। तो धीरे उसको बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी है सीता, वो अभी ज़िंदा है। तो उसके बाद वो स्पेन चला जाता है। स्पेन जाते ही वो अपनी दूसरी बेटी से मिलता है, जिसका नाम होता है दुर्गा। हाँ, दुर्गा बेसिकली देखा जाए तो जिस समय वो उस समय जानकी जो होती है वो दो बेटियों को जन्म देती है। जो आलिया होती है उसे फ़तेह सिंह लखावत अपने साथ ले जाता है, जबकि जो लेडी डॉक्टर होती है दूसरी को छिपा देती है। तो कुछ ऐसा उस समय हुआ होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि भाई जो आलिया भट्ट है वो विक्रांत कौल को ढूंढ रही है, उससे बात करना चाहती है। उसके बाद वो एक कश्मीर के किसी सेफ हाउस में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसके बाद थोड़ी बहुत दुर्गा और उसमें झड़प होती है। उसके बाद वही फैमिली मीटअप वगैरह वगैरह। उसके बाद वो किसी जम्मू कश्मीर के किसी उसमें चले जाते हैं, मॉन्क हाउस टेम्पल टाइप का कुछ होता है, जहाँ कबीर उन्हें मिलता है और वहाँ थोड़ी बहुत
वही एक्शन सीन वगैरह वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि वो उस वहाँ से निकल जाते हैं और उसी के बीच में उनको हम देखते हैं कि जो दुर्गा होती है उसको गोली लग जाती है, पर वो वहीं छोड़ के निकल जाती है और जो विक्रांत कौल होता है उसे पकड़ लिया जाता है फतेह सिंह लखावत के द्वारा। तो उसके बाद जो हम देखते हैं कि आलिया जब अपने बाप को बचाने जाती है, जो कि विक्रांत कौल होता है, तो हम देखते हैं कि जो फतेह सिंह लखावत होता है वो अपनी आइडेंटिटी उन्हें असल में बताता है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे उनके पीठ पीछे अपने इरादे बुन रहा है। तो धीरे धीरे हमें चीज़ें पता चलती हैं। तो बाद में हम देखते हैं कि जो फतेह सिंह लखावत होता है वो असल में पाकिस्तानी एजेंट होता है, यानी पाकिस्तानी आर्मी एजेंट होता है, जिसका नाम होता है मेजर जफ़र खान, जो कि यहाँ किसी मिशन के दौरान आया था और उसके बाद उसने एक आदमी की आइडेंटिटी ले ली और उसके बाद वो आर्मी में निकल गया और उसके बाद आर्मी में उसने सबका भरोसा जीता और उसके बाद एक सोल्जर से कर्नल फतेह सिंह लखावत बन गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि उसके बाद वही फालतू का लफड़ा झपड़ा और वो उसको मार देती है, मतलब बेसिकली यार मार ही देगी, अब क्या होगा। उसके बाद आपको पता है, आप जानते हो क्या होगा, तो मैं ज़्यादा ना बताते हुए अब मैं बात करता हूँ कि ये मूवी कैसी थी। मूवी एक एवरेज थी, मतलब बहुत ज़्यादा आप इसको ऐसे भी नहीं बोलोगे कि यार इतनी थी, या फिर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं थी, मतलब एवरेज मूवी थी, ऑन एन एवरेज। तो मूवी अच्छी थी, ठीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब एवरेज थी। तो आपको बता दूं इसके एक्शन सीन्स भी जो थे वो एवरेज ही थे। और इसमें क्या चीज़ें अच्छी थी क्या चीज़ें बुरी थी, खैर वो तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या अच्छा लगा। और बात करूँ इसमें यार एक चीज़ जो थी, इसमें आपको पाकिस्तान वाला एंगल नहीं दिखाया जाएगा, वो वाला मतलब जिसमें जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि पुरानी मतलब जो स्पाई की पुरानी फिल्में थी स्पाई यूनिवर्स की, जिनमें दिखाया जाता था कि यार भारत का एक बंदा है वो गद्दार है और वो ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी इसमें, ऐसा नहीं है। तो बाकी आप मुझे बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक आप कमेंट करो कि आपको मूवी कैसी लगी, अगर आपने देख ली है। अगर आपको और भी रिव्यू वीडियो देखनी है तो आप मेरे इस चैनल AKB रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।